देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर अब रिकवरी आ गई है, तो क्या अब लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिचुएशन रहे हैं जिसकी वजह से वो लमसम नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिनके पास उस टाइम पे पैसे ही नहीं थे, अब जाकर उनके पास पैसे आए हैं, अब वो लमसम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट तो बहुत हद तक रिकवर हो चुकी है, तो क्या हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि आगे जो आने वाला समय है उसमें आप लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर आप इस इंतज़ार में थे कि भाई मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट होगी तो जाकर हम लमसम करेंगे, तो भी इस मसले का भी हल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो इस तरह के जो पॉइंट है लमसम इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर, इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही बेस्ट फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक ऐसा फंड जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है पिछले कई सालों में और अभी भी दे रहा है, और चांसेस तो यही है कि आने वाले समय में भी इसके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। यानी हम बात कर रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के, तो इसके लेटेस्ट रिव्यू को भी देखेंगे, इसके डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, और इसके रिटर्न्स वगैरह के ऊपर भी हमारी नजरें होंगी। ऑफ कोर्स वीडियो की अगर बात करें तो 100% बहुत बेस्ट होने वाली है, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो बस वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फिनेंस वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो ऑफ कोर्स बी फिनेंसर एक आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आने वाला समय में, आज तो मार्केट बंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मंडे को ओपन हो जाएगा या उसके बाद जब भी ओपन होगा तो हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, लमसम करने के लिए कुछ चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग जो आमतौर पे निवेशक देखते हैं, जो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर परसेंटेज वाइज 2%, 1.5%, 2.5% की अगर गिरावट होती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर लमसम कर देते हैं। इस पे ज़्यादातर लोगों की नज़रें होती हैं। अच्छा, जो कुछ काबिल लोग हैं और रियल में जानकारी बहुत सारी रखते हैं, तो उनके नज़र में एक ख़ास चीज़ होती है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका देखना बहुत ही ज़रूरी है और यही देखना भी चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई महंगाई का पता आपको कैसे चल पाएगा कि कोई भी फंड या कोई भी स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक की अगर बात करें या म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें, कोई भी स्कीम या म्यूचुअल या फिर स्टॉक वो अपने आप में सस्ता है या नहीं है, वो उस चीज़ का पता आपको कैसे चलता है? उस चीज़ का पता आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई से ही पता चलता है, जो आपको देखना ही चाहिए। तो देखिए, ये तो आम बात है कि भाई चलो 3% की गिरावट हो गई, वहाँ पर लमसम डाल दो, 2% की गिरावट हुई, वहाँ पर लमसम कर दो, ये आम बात है, ये हर कोई जानता है। लेकिन क्या सिर्फ ये देखना अच्छा है? तो बिल्कुल, ये सिर्फ इसके ऊपर अगर आपकी नज़र है तो सिर्फ इस चीज़ को देखना सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। मानकर चलिए कि मार्केट ओवरऑल हाई पे था, अपने हाई पर है, वहाँ से अगर 3% गिर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो इसलिए आपको उस गिरावट को ठीक है देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, लेकिन साथ में आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले हम 2-3 इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। सबसे पहले पीई अगर आप देखेंगे तो अभी ये निफ्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 का हम पीई देख रहे हैं। अब ज़रा आप पीई देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई पीई अभी इसका 30.1 है। तो यानी आप कह सकते हैं कि भाई अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, अभी भी यहाँ पर सस्ता होने की ज़रूरत है। और CAGR अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 ईयर का CAGR सिर्फ 1.76 रहा है, और पिछले 5 ईयर्स का जो CAGR रहा है वो 33.7 रहा है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भाई इतनी गिरावटों के बाद पिछले 5 सालों का जो CAGR रहा है वो 33% का रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत ही बेस्ट रहा है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं और भी आपको दिखलाना चाहता हूँ, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लेकर आप देखेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर प्राइस के अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं आपको दिखलाता हूँ कि पिछले 1 ईयर के अंदर किस हद तक के नीचे जा चुका है और कितना नीचे गया था। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर ये PE 25 तक क्या गया हुआ था।
पिछले 1 ईयर में जो सबसे निचला स्तर है पीई रहने का निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, वो कहाँ पर है? 25.9 पर था। और अभी अगर हम पी की बात करें तो अभी इस लेवल पर है, यानी 30 के लेवल पर है, समझ रहे हैं ना, 30.1 है। तो ऑफ कोर्स ये कहा जा सकता है कि अभी भी महंगा है। चलिए ज़रा हम दूसरे इंडेक्स को देख लें। देखिए अब यहाँ पर हम बीएसई स्मॉल कैप का देख रहे हैं, हम स्मॉल कैप 250 का देख रहे थे, अब हम यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप का देख रहे हैं। तो देखिए इसका पीई अगर देखेंगे तो 29.7 है, तो ये भी अभी महंगा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद पिछले 1 ईयर में इसका CAGR देखेंगे तो 5.54 रहा है, और पिछले 3 ईयर में पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो इसका जो CAGR रहा है 34% का रहा है, 34.7 है, तो 34 आप पकड़ कर देखिए। और पिछले 10 ईयर्स में 15% का CAGR रहा है। चलिए और कुछ ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर पीई दिखलाता हूँ आपको। अभी जो जिस लेवल पर ये ट्रेड हो रहा है, ये लगभग 29 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे तो इसका जो सबसे निचला स्तर था वो कहाँ पर था, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो 26 पर था, सबसे निचला स्तर ये 26 पर था, समझ रहे कि नहीं। और क्या कहते हैं कि पिछले वाला जो आपने देखा है स्मॉल कैप 250 का, उसका 25 पर था और इसका 26 पर था। ये सबसे निचला स्तर है। और सबसे महंगा जो गया था ये यहाँ पर गया था, इस साल में आप देख सकते हैं यहाँ पर गया था ये एक मिनट, यहाँ पर ये गया था बिल्कुल सबसे महंगा, यानी 38 पर गया हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लेकिन अभी भी काफ़ी मतलब अपने रीज़नेबल प्राइस के आसपास आ रहा है, लेकिन अभी भी आया नहीं है। तो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 1 ईयर का डेटा मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम दिया गया है, जिस टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ 1 साल का दिखला रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद अब ज़रा हम मिड कैप का देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम निफ्टी मिड कैप 150 का जो भी डेटा है वो आपके सामने हम शो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पीई देखेंगे तो यहाँ पर 34.3 है। तो मिड कैप में तो अभी भी बहुत ज़्यादा महंगाई दिख रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा महंगाई। उसके बाद ज़रा हम CAGR देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में जो CAGR रहा है 6.40% का रहा है, और उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में 31% का रहा है, और पिछले 10 ईयर्स में 16% का रहा है। तो पिछले 5 ईयर्स का जो CAGR है हर इंडेक्स का लगभग बेस्ट CAGR आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम घबरा रहे हैं, हमको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, जबकि पिछले 3 साल का CAGR आप देखें, और मुझे लगता है कि आने वाला जो नेक्स्ट 3 साल होने वाला है वो भी बेस्ट ही रहने वाला है, और इसी तरह के CAGR आपको देखने वाले हैं। और इतनी गिरावटों के बाद जो अभी दिख रहे हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर PE रेशियो को हम देखने वाले हैं, और सबसे निचला स्तर जो इसका रहा है पिछले 1 ईयर में वो रहा है कितने का, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। देखिए सबसे ये वाला पॉइंट रहा, थोड़ा पॉइंट पकड़ने में देर लगती है, 31 का रहा है, ये सबसे निचला स्तर रहा है इसका, और अभी ये 34 पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये है कि अभी भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम अभी भी और भी होने की ज़रूरत है। और सबसे हाई फाई ये कब गया था, सबसे हाई फाई आप देख सकते हैं यहाँ पर गया था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट पे गया था। ये यहाँ पर जब ये गया था तो इसका प्राइस कितना था आप देख सकते हैं, इसका था 45 था, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई था, 45.8 था। और अभी ये बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, अभी भी कुछ कम होने की ज़रूरत है। तो ये पहली चीज़ें हो गई आपको स्मॉल कैप 250 और मिड कैप का मैंने दिखलाया है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी बातों का क्लैरिटी मिल चुकी होंगी, उम्मीद करता हूँ कि। फाइनली आपको मैंने प्रैक्टिकल सारी चीज़ें लाइव दिखलाने की कोशिश की है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो पिछले 1 ईयर में प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो सबसे लो बना था और जो सबसे हाई बना था, और अभी जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो लगभग अभी भी 4 से 5%, 6% तक की गिरावट की ज़रूरत है। कम से कम 5% तक अगर गिर जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर, अगर डिक्रीजिंग आती है, डिक्रीज हो जाता है, तो ऑफ कोर्स ये एक रीजनेबल प्राइस पर आ गया, आप ये मान सकते हैं। देखिए अब आप एक चीज़ और भी समझिए, अब
आप कंपेयर करें वक्त के साथ, टाइम के साथ, आज से 10 साल पहले के प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ और होते थे निफ्टी 50 के, लेकिन आज के अगर पी रेशियो देखेंगे तो उसके रीजनेबल पी रेशियो कुछ और है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम पिछले 10 साल से कंपेयर करके देखेंगे कि नहीं पिछले 10 साल में तो इतना ही था, अब आज भी उतना ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। वक्त के साथ जैसे इंडेक्स के साइज बढ़ते हैं, इंडाइसिस के साइज बढ़ते हैं, उसके मार्केट कैप बढ़ते हैं, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बढ़ता है। तो आपको इसीलिए मैंने पिछले 1 ईयर के हिसाब से आपको पी दिखलाने की कोशिश की है कि पिछले 1 ईयर में कैसा रहा है, कितना हाई गया था और पिछले 1 ईयर में कितना लो गया था, लो और हाई क्या रहा है। तो उस हिसाब से आप ये डिसीजन लीजिए कि भाई अभी जो ज़रूरत है, मुझे लगता है कि 4 से 5% तक अगर स्मॉल कैप के पी रेशियो में कमी आ जाती है, गिरावट हो जाती है, तो बिल्कुल एक बेस्ट प्राइस के ऊपर स्मॉल कैप आ जाएगा। स्मॉल कैप या फिर स्मॉल कैप 250 की बात करें, मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी 3 से 4% की अभी पिछले 1 ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि 3 से 4% की गिरावट की ज़रूरत है पी के अंदर, क्योंकि अभी भी 3 से 4% महंगा नज़र आ रहा है मिड कैप, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ पहली होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखना चाहिए। अब बात करें लमसम आने वाला समय में, तो ऑफ कोर्स अब आपको लमसम करना ही चाहिए। अब यहाँ पर 2 रीज़न है। सबसे पहली बात, अगर मार्केट के अंदर 2% या 1.5% या जिस तरह से भी गिरावट हो, उस गिरावट के अकॉर्डिंग आप लमसम करिए। तो ये पहला रीज़न है कि भाई मार्केट के अंदर रिसेंटली गिरावट हो रही है और उस रिसेंट गिरावट की वजह से आप लमसम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लगभग पीई भी अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास है, पहले से बहुत नीचे आ चुका है। पहले बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में कमी आ चुकी है, लगभग अपने प्राइस के आसपास है। ठीक है, 3-4% ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको लमसम ज़रूर ही करना चाहिए। और मार्केट के अंदर अगर बात करें मौके के, तो मौके बतेरे मिलने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस इंतज़ार में कि भाई मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट होगी तब जाकर हम लमसम करेंगे, तो बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे है तो थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम करिए। जहां पर आपको 10,000 रुपये लमसम करना है तो 10,000 ना करके आप 7,000 कीजिए, 5,000 कीजिए, लेकिन वेट मत कीजिए कि और भी नीचे जाएगा मार्केट और भी गिरेगा तभी जाकर हम लमसम करेंगे। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि इंतजार में हम रहते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ ही चला जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो ये इंतजार करना नहीं है। अब बात रही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के, तो ऑफकोर्स सबसे पहले अगर हम बात करें डाउन साइड प्रोटेक्शन की, तो इस फंड के अंदर बहुत ही सेफेस्टी देखी गई है। और पिछले गिरावटों में लगातार कई महीनों से जो गिरावट हो रही है, इस गिरावटों के बाद भी इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं, इसके परफॉर्म बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में इसके परफॉर्म की बात करें तो वो और भी अच्छे होंगे, क्योंकि मार्केट अच्छा होगा और भी अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले इसके डिटेल्स के ऊपर हम कुछ लाइव नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। फाइनली यहाँ पर हम मेन स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आप देख सकते हैं। पिछले 1 डे का एनएवी वगैरह जो भी आप देखना चाहें वो यहाँ पर आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़रा और भी चीज़ें हम आपको दिखलाना चाहेंगे। उसके बाद फ़ंड की अगर रेटिंग देखेंगे तो यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि रेटिंग वैल्यू रिसर्च की तरफ से दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.63% है, जो कि ठीक ठाक है। क्योंकि इस फंड के जो रिटर्न्स है ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा है। और परफॉर्म के ही ऊपर हमारे को ये चीज़ पता लगता है कि भाई अच्छा है या नहीं है उसका एक्सपेंस। क्योंकि कोई भी फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो एक्सपेंस ज़्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं बनती है। एग्जिट लोड की बात करें तो 2% है, लेकिन इसके अलग अलग सिनेरियो होने वाले हैं। AUM की अगर बात करूँ तो 93,441 करोड़ के देखने को मिल जाते हैं। नो लॉक इन पीरियड यहाँ पर है। एज की अगर बात करूँ फंड एज की, तो 11 साल 11 महीने हो चुके हैं, 13 मई 2013 से लेकर अभी तक। उसके बाद बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500, TRI, SIP और लमसम दोनों यहाँ पर कर सकते हैं। SIP और लमसम दोनों आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए वेरी हाई रिस्क है, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए। इक्विटी है तो इक्विटी में रिस्क रहते ही हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्राफ वगैरह दिए गए हैं, जिसे ज़रा हम अगर नज़र डालें इसके रिटर्न्स के ऊपर, तो और भी दूसरे फंडों से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ही सेफेस्ट फंड है। और दूसरे फंड के कंपैरिजन में ये फंड बहुत ही कम गिरा हुआ है। पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स इतनी गिरावटों के बाद आप देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज के जो रिटर्न्स है उनसे अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं। 13.16% का रिटर्न्स दिया। पिछले 3 साल का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 18.16% का रिटर्न्स है। और पिछले 5
ईयर्स में अगर देखेंगे तो 28.43% का रिटर्न्स है, जबकि कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स आप देखेंगे तो सिर्फ 24% के रहे हैं। पिछले 7 ईयर्स में 20% का रिटर्न्स है, जबकि कैटेगरी एवरेज के 15% के रिटर्न्स है। पिछले 10 ईयर्स में 17% के रिटर्न्स है, जबकि कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 14% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि भाई ये जो फंड है ना बहुत ज़्यादा सेफेस्ट फंड है। और दूसरी बात यह है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इन चीज़ों को मैनेज करके चल रहा है। यही चीज़ में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इक्विटी के अंदर 75.45% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। मतलब इसके AUM के 75.45% पैसे इक्विटी के अंदर लगाए जा रहे हैं और 22.13% पैसे कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, डेट में। और दूसरी जगहों की अगर बात करें तो 2.42% पैसे दूसरी जगहों पे लगाए जा रहे हैं। अगर स्टॉक होल्डिंग्स की अगर बात करेंगे तो HDFC बैंक है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, कूल इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इस तरह की कंपनीज आपको बिल्कुल एक नंबर वाली कंपनी जो इंडिया के बहुत ही बेस्ट कंपनीज है, ऐसे कंपनीज के अंदर आपके पैसे यहाँ पर लगते हैं। फाइनली जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिए हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात कि इतनी गिरावटों के बाद ये इतना बेस्ट रिटर्न्स दे पा रहा है। कैटेगरी एवरेज के भी आपने रिटर्न्स देखे हैं, जहाँ से आपको पूरे तौर से इस बात की क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि भाई कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड्स हैं, कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं, उन फंड्स से अच्छा ये फंड कर रहा है, इसका परफॉर्म है। यानी AMC भी सीरियस है, फंड मैनेजर भी सीरियस है, समझ रहे हैं। मतलब अच्छा मैनेज किया जा रहा है फंड को। तो ये पहली चीज़ हो गई। प्लस एक्सपेंस वगैरह आप देखेंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन में जो रिटर्न्स है वो उन चीज़ों पे अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स हर तरफ से ये फंड अच्छा फंड नज़र आ रहा है। देखिए गिरावटों से पहले मैं जब फ्लैक्सी कैप को लेकर वीडियो बनाता था ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि भाई ऐसा है कि लार्ज कैप के अंदर फ्लैक्सी कैप में लार्ज कैप के अंदर फंड मैनेजर पैसे डालकर सो जा रहा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप को देखें, मिड कैप को देखें या फिर सेम कैटेगरी के दूसरे फंड को देखें तो वहाँ पर गिरावट बहुत हद तक के नज़र आ रही है, बहुत हद तक की गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन इस फंड में गिरावट बहुत ही कम है। रीज़न क्या है पता है आपको? यही रीज़न है कि फंड मैनेजर लार्ज कैप में पैसे को रखकर सो जाता है और इसी वजह से भाई यहाँ पर गिरावट बहुत कम है। मतलब इतनी गिरावटों के बाद आपको अच्छा रिटर्न्स इस फंड के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको ज़रूरत है तो इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए। और जिनके पोर्टफोलियो में हो वो उनकी अगर बात करूँ तो बिल्कुल वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है अपनी कैटेगरी में। बट आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे इस वीडियो में करनी थी वो मैंने बता दी है, लेकिन कुछ भी ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसको मैं फिर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या वीडियो के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए, जैसे भी हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो बस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।